दोस्तों सीटेट का एग्जाम बहुत करीब है और अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं एक बार में तो मेरी स्ट्रेटजी आप जरूर अपनाइए, क्योंकि मैंने 2 बार सीटेट को लगातार क्रैक किया, एक बार ऑफलाइन मोड में और एक बार ऑनलाइन मोड में, और दोनों ही बार दोस्तों मैंने 115 मार्क्स और 116 मार्क्स अचीव किए हैं। तो आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप सीडीबी के इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आप एग्जाम में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि मैंने दोनों ही बार में काफी अच्छा स्कोर किया। जैसे कि आप जानते हैं कि 115 मार्क्स और 116 मार्क्स कम नहीं होते, 90 कट ऑफ होता है, लेकिन मैंने दोनों ही बार क्रैक किया लगातार। मैं एक भी बार सीटेट के एग्जाम में फेल नहीं हुआ हूं और उसके बाद तो मैंने एग्जाम देना ही छोड़ दिया, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। और अगर आप भी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं सीडीपी एंड पेडागोगी से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन लाया हूं, जहां पे आज मैं आपको 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको सीटेट एग्जाम की स्ट्रैटेजी चाहिए कि किस तरीके से एक ही बार में क्रैक करें तो हमें कमेंट में लिख के बताना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। चलिए आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बाल विकास पर आधारित प्रश्न। बाल विकास का अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जन्म से मृत्यु तक होने वाला परिवर्तन। क्योंकि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों, वो गर्भधारण से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विकास किस क्रम में होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगर मैं एक एक करके डिटेल में चर्चा करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए कम टाइम में मैं आपको 100 क्वेश्चंस करा देता हूं। लेकिन याद रखिए कि ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शैशवावस्था की आयु क्या होती है। तो 0 से 2 वर्ष इसकी आयु होती है, क्योंकि 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था है, 2 से 6 वर्ष है आपका पूर्व बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था और 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि विकास का सबसे तेज चरण कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन है कि विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है किस चीज का, तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आनुवंशिकता का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि से तात्पर्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्रात्मक परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि विकास एक कैसी प्रक्रिया है, तो आंसर हो जाएगा सी, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जैसे कि मैंने बताया। अगला प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास पर आधारित पियाजे के अनुसार सीखने का आधार क्या है, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अनुभव। अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर नेक्स्ट प्रश्न, वस्तु अस्थायित्व की अवधारणा किस अवस्था में आती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संवेदी गत्यात्मक। अगला प्रश्न है कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत पर आधारित प्रश्न है कि ZPD का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है कि वाइगोत्स्की ने सीखने में किसे सबसे अधिक महत्व दिया, तो आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक अंतरक्रिया को, सीखने के सिद्धांत पर आधारित। फिर अगला प्रश्न है ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया, ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्दृष्टि सिद्धांत किससे संबंधित है, आंसर हो जाएगा सी, कोहलर से। नेक्स्ट प्रश्न, ऑपरेशन कंडीशनिंग किसने दी थी, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्किनर ने। फिर अगला प्रश्न है कि आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा। अगर सभी क्वेश्चंस को मैं पढ़ूंगा दोस्तों तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए आपके टाइम की रिस्पेक्ट करते हुए मैं सिर्फ राइट आंसर को आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों मैंने इसी चैनल पर सीटेट के इंपॉर्टेंट बुक्स को डिस्कस किया, आप उसे भी जाकर जरूर देख लेना, इससे आपको एग्जाम को प्रिपेयर अच्छे से करने में काफी हेल्प मिलेगी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि मोज़ले का आवश्यकता सिद्धांत किस क्रम में है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भोजन, सुरक्षा और आत्म साक्षात्कार। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर हो जाएगा बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्पीयरमैन ने कई बार पूछा ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा गार्डनर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है, तो आंसर हो जाएगा सी, सभी बच्चों की एक साथ शिक्षा। अगला प्रश्न है कि CWSN का क्या अर्थ है, तो आंसर हो जाएगा बी, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स। फिर अगला प्रश्न है डिसलेक्सिया संबंधित है किससे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पठन से, यानी कि स्टडी से जुड़ा हुआ। अगला प्रश्न है डिसकैलकुलिया संबंधित है किससे, ऑप्शन नंबर बी, गणित से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलिया से आप याद रख सकते हैं कि ये गणित से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, ऑप्शन हो जाएगा सी, मार्गदर्शक की भूमिका होती है। अगला प्रश्न है कि प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे आवश्यक क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, सकारात्मक वातावरण। नेक्स्ट प्रश्न है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE का उद्देश्य क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सर्वांगीण विकास, यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट। आप CCE का फुल फॉर्म हमें कमेंट में लिख के बताना, ये भी कई बार पूछा जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि फॉर्मेटिव मूल्यांकन क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बीच बीच में, यानी कि ये बीच बीच में होते रहता है ताकि अधिगम को जाना जा सके कि कितना हमने अचीव कर लिया है।
अगला प्रश्न है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नैतिक विकास से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है भावनात्मक विकास का संबंध है किस चीज से, ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर EQ से, इमोशनल क्वोशंट। फिर अगला प्रश्न है खेल से बच्चे में विकसित होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। बाल विकास के सिद्धांत। फिर अगला प्रश्न है कि विकास की दिशा होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सिर से पैर की ओर। अगला प्रश्न है कि विकास का सिद्धांत निकट से दूर किससे संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा बी, शारीरिक विकास से। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण क्या है, आंसर हो जाएगा सी, आनुवांशिकता और पर्यावरण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार सीखना होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुभव से। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में आती है, तो आंसर हो जाएगा सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या होती है, तो आंसर हो जाएगा बी, 2 से 7 वर्ष। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि ZPD का संबंध किससे है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, शिक्षक सहायता से। फिर अगला प्रश्न है स्कैफ होल्डिंग का अर्थ क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। राइट आंसर हो जाएगा बी, सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है कि शास्त्रीय अनुबंधन किसने दिया था, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग, तो आंसर हो जाएगा बी, पावलोव ने दिया था। अगला प्रश्न अंतर्दृष्टि अधिगम संबंधित है किससे संबंधित, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, समस्या समाधान से। फिर अगला प्रश्न है प्रभाव का नियम किसने दिया, आंसर हो जाएगा ए, थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बंड्यूरा ने। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी, किससे सीखते हैं, तो अनुकरण से, इमिटेशन से सीखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है, राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पुरस्कार। दोस्तों मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत से इन सभी क्वेश्चंस को तैयार किया है। प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमें और भी ऐसी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मोस्ले के अनुसार सर्वोच्च आवश्यकता है किस चीज की, ऑप्शन सी हो जाएगा आत्म साक्षात्कार। अगला प्रश्न है IQ का सूत्र किसने दिया, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, टर्मन ने। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होता है, ऑप्शन सी, क्षमता मापन। अगला प्रश्न है भावात्मक बुद्धि से संबंधित है, आंसर हो जाएगा बी, जो कि भावना नियंत्रण है। फिर नेक्स्ट प्रश्न भाषा विकास सबसे अधिक निर्भर करता है, ऑप्शन बी पर, यानी कि पर्यावरण पर। अगला प्रश्न है कि प्रथम भाषा सीखने का माध्यम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि परिवार। परिवार से हम सबसे पहले भाषा सीखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास होता है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, चरणों में होता है, यानी स्टेप्स में होता है। अगला प्रश्न है नैतिक विकास का सर्वोच्च साधन क्या है, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उदाहरण। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है, आंसर हो जाएगा बी, समान अवसर देना, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। अगला प्रश्न है दिव्यांग बच्चों के लिए उपयुक्त है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, सहानुभूति। फिर अगला प्रश्न है कि ADHD का संबंध है किससे है, ऑप्शन ए हो जाएगा ध्यान की कमी, यानी अटेंशन की कमी। अगला प्रश्न है डिस्ग्राफिया संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि लिखने। दोस्तों ग्राफी लिखना से संबंधित होता है, इसलिए डिस्ग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित प्रॉब्लम। अगला प्रश्न है कि सकारात्मक कक्षा वातावरण से बढ़ता है, क्या बढ़ता है, ऑप्शन सी, अधिगम बढ़ता है, यानी कि लर्निंग बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक होता है, क्या रोल होता है शिक्षक का, ऑप्शन सी हो जाएगा मार्गदर्शक का रोल होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि योगात्मक मूल्यांकन होता है, क्या होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, अंत में होता है। कब होता है ये, अंत में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, सुधार, यानी कि इवैल्यूएशन जब हम करते हैं तो उसका पर्पस होता है सुधार करना। अगला प्रश्न है कि खेल से विकसित होता है, क्या विकसित होता है, सामाजिक कौशल विकसित होता है। अगला प्रश्न है भावनात्मक रूप से स्वस्थ बच्चे होते हैं, क्या होते हैं, ऑप्शन बी, आत्मविश्वासी होते हैं। अगला प्रश्न है अच्छा शिक्षक वह है जो, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, समझे, चीज़ों को समझे, जरूरतों को समझे और उसके अकॉर्डिंग शिक्षण प्रदान करे। अगला प्रश्न है प्रभावी शिक्षण में आवश्यक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सहभागिता आवश्यक है, यानी कि कोलैबोरेशन। अगला प्रश्न है अधिगम का अस्थायी परिवर्तन कहलाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, सीखना। नेक्स्ट प्रश्न सीखना सर्वाधिक प्रभावी होता है जब, क्या हो जाएगा राइट आंसर, जब बच्चे सक्रिय होते हैं तो सीखना ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। अगला प्रश्न है NCF 2005 किस पर बल देता है, आंसर हो जाएगा सी, बाल केंद्रित शिक्षा पर। और आप हमें NCF का फुल फॉर्म कमेंट में लिख के बताना, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है अधिगम का सबसे अच्छा माध्यम क्या होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, अनुभव, एक्सपीरियंस के आधार पर हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए शिक्षक को होना चाहिए, हो जाएगा इसका राइट आंसर बच्चों को प्रश्न पूछने देना चाहिए ताकि उसमें जिज्ञासा बढ़े। अगला प्रश्न है, सीटेट सीडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, बाल समझ यानी कि चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को समझने के लिए, क्योंकि हम बच्चे को समझेंगे तभी हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, विकास का क्रम सभी बच्चों में होता है, कैसा होता है? अलग अलग गति से, क्योंकि सब में सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, सब अलग अलग वातावरण में रहते हैं जिसका प्रभाव उस पर पड़ता है। अगला प्रश्न है, बालक का सामाजिक विकास सबसे अधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट आंसर परिवार से। फिर अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चा सर्वश्रेष्ठ सीखता है जब वह सक्रिय रहता है, सक्रिय होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अमूर्तन की क्षमता विकसित होती है? आंसर हो जाएगा डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, ZPD का उपयोग कक्षा में कैसे किया जाता है? आंसर हो जाएगा सी, उचित सहायता देकर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वाइगोत्स्की। व्यवहारवाद का केंद्र है? आंसर हो जाएगा सी, व्यवहार। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, पुनर्बलन यानी कि रेनफोर्समेंट का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा बी, व्यवहार बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न, सीखने की सर्वोत्तम स्थिति है जब बच्चा प्रेरित हो। जब बच्चा प्रेरित होता है तो उसमें लर्निंग भावना बढ़ जाती है, वो सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है कि बुद्धि का सबसे व्यापक सिद्धांत दिया किसने दिया? सी, गार्डनर ने दिया, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। अगला प्रश्न है, बुद्धि स्थिर नहीं होती यह मानता है? ऑप्शन बी, यानी कि रचनावाद। अगला प्रश्न है, भाषा विकास का सर्वाधिक संवेदनशील काल कौन सा होता है? ऑप्शन बी हो गया प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी कि 2 से 6 वर्ष की अवस्था। अगला प्रश्न है, भावनात्मक विकास का सबसे अच्छा साधन कौन सा है? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर प्रेम और सुरक्षा। तो प्लीज हमारे इस मेहनत के लिए सपोर्ट करें। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे और आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगे। आगे आप देख सकते हैं कि नैतिक मूल्यों का विकास होता है, कहाँ से होता है? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा अनुकरण से, यानी कि इमिटेशन से। नेक्स्ट प्रश्न है, समावेशी कक्षा में शिक्षक का दायित्व है, क्या दायित्व होता है? समान अवसर देना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। अगला प्रश्न है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? लचीला पाठ्यक्रम, यानी कि फ्लेक्सिबल पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन का सही अर्थ है, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रगति का आकलन। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम के दौरान किया जाने वाला मूल्यांकन है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? डी, संरचनात्मक। फिर अगला प्रश्न है, प्रभावी कक्षा प्रबंधन का आधार है? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर सकारात्मक संबंध। नेक्स्ट प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षण में बल दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की आवश्यकता पर, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड स्टडी, है ना। फिर अगला प्रश्न है, NCF 2005 किस प्रकार की शिक्षा पर बल देता है? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर बाल केंद्रित शिक्षा पर। अगला प्रश्न, सीखना सर्वाधिक प्रभावी होता है जब बच्चे स्वयं करें, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके बच्चे सीखते हैं तो ज़्यादा सीखते हैं। अगला प्रश्न, सीखने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है रुचि, सबसे पहले बच्चों में इंटरेस्ट जगाना होगा तब वो आराम से चीज़ों को सीख पाएंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक को बच्चों की तुलना नहीं करनी चाहिए क्योंकि? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, सभी बच्चों का एफिशिएंसी अलग होता है, क्षमता अलग होता है, मानसिकता अलग होता है, इस कारण से तुलना नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि अधिगम का उद्देश्य होना चाहिए? ऑप्शन सी, व्यवहार परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है कि रचनावादी शिक्षण में ज्ञान होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा निर्मित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक अच्छा मूल्यांकन होता है जिसमें क्या होता है? ऑप्शन सी, सुधारात्मक। अच्छा मूल्यांकन सुधारात्मक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीटेट में CDP पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान को समझना, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आप देख सकते हैं, एक आदर्श शिक्षक वह है जो, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर बच्चों को समझे। अगर हम बच्चों को समझते हैं, उसके प्रॉब्लम्स को समझते हैं तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा पाएंगे। दोस्तों इस तरह से हमने आपको 100 क्वेश्चंस करा दिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैंने अपना काम कर दिया दोस्तों, अब अपना काम करें। मेरे वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उन ज़रूरतमंद लोगों को भेजें जिनको इसकी ज़रूरत है कि वे भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। मिलते हैं ऐसी और यूजफुल वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।